हिमांशु जी, कितनी रैंक आई है और ये कठिनाइयों का सामना करने में कितना पड़ाव गुजरा और कौन सा अटेम्प्ट था ये? और दूसरी बात, आपने शुरुआती जीवन कैसे व्यतीत किया? जी, मेरी रैंक 821 है और यहाँ तक की जर्नी में कई कठिनाइयां कह सकते हैं, वरना मतलब उसे जीवन का एक अंग ही मान सकते हैं। तो वो भी रहा, मेहनत से सारा काम होता रहा। लेकिन एक मेजर जो स्टैंड पॉइंट था वो मेंस 2024 के जस्ट पहले था। उस टाइम पर मुझे काफी मेंटल इश्यूज का सामना करना पड़ा, जो आज तक का सबसे कठिन दौर रहा। लेकिन उसी के जस्ट बाद में मैंने होप बनाए रखा, मैंने मेहनत करता रहा मैं, और जहाँ पर मुझे हेल्प मिल सकती थी डॉक्टर्स की, वहाँ पर मैंने उनकी भी हेल्प ली और इस तरीके से मतलब मैं इस जर्नी को कंप्लीट कर पाया। और ग्रामीण अंचल से होना कोई काफी बड़ा डिसएडवांटेज हो भी सकता है, लेकिन 5G के आने के बाद में खास तौर पे जिन गांव में 5G है उन गांव में बच्चे पढ़ सकते हैं अगर वो चाहें तो। आजकल फ्री मॉड्यूल सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते हैं, वो फ्री मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे वीडियोस आजकल सारे पड़े रहते हैं खूब सारे, तो वो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। सिलेबस को देखकर उनमें एक एक पॉइंट को देखकर और उन पॉइंट्स के नोट्स बनाना इंटरनेट का यूज करके पॉसिबल है। तो आज कोचिंग उतनी पॉसिबल नहीं रही, तो ग्रामीण बच्चे भी compete कर सकते हैं। इसके बजाय मैंने देखा है कि जो दिल्ली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सबका नहीं रहता, बट दिल्ली में रहना और फिर सब कुछ मैनेज करना वो खर्चीला भी होता है और मेंटली टैक्सिंग भी होता है। तो आजकल के दौर में दिल्ली जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग गांव से पढ़ सकते हैं, लेकिन 5G जैसी सुविधाएं होनी चाहिए और इसके लिए सरकार काम भी कर रही है। सफर कैसा रहा तय करने का, आज इतनी बड़ी उपलब्धि? जी, सफर में कठिनाइयां और ऊंचाई दोनों थे। कभी मुझे लगा कि हाँ, ये मिलने के बाद में शायद मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन हर बार एक नया चैलेंज आ जाता है। जैसे इस बार सिविल सर्विसेज का मैं जबकि अच्छी पोस्ट पर था प्राइवेट सेक्टर में, मुझे लगा कि नहीं, मुझे ग्रामीण या अदर क्षेत्रों में भी काम करना चाहिए। सर्वोदय, अंत्योदय और मैंने महान व्यक्तियों की पुस्तकें पढ़ी, उनसे मुझे लाइफ में कुछ और बड़ा करने की प्रेरणा मिली और फिर मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। और ये जर्नी कठिन कह सकते हैं, बट वो एक हिस्सा है इसका। किसको श्रेय देना चाहेंगे इतनी बड़ी उपलब्धि? मम्मी पापा और बहन भाई और गुरुजनों का स्पेशली, और एक दो मित्र का, एक मेरे जिसका नाम वर्षित रेड्डी है, तो इन मित्रों का भी काफी सपोर्ट रहा। पर कैसा महसूस हो रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। शुरुआती जीवन कैसा रहा हिमांशु? शुरुआती जीवन अच्छा था, लेकिन एक बार इसके पापा जो है वहाँ एडमिशन करवाए जब फैजाबाद पब्लिक स्कूल में 6 में, तो इंग्लिश मीडियम से था, तो ये आया तो रोने लगा, कहा मम्मी मैं वहाँ स्कूल में मैं जाऊंगा नहीं। तो पढ़ने में इसको बड़ी तो मैं डिलाइट आती थी छोटी छोटी जो, तो उसको मंगाए, तो उसी से इसको पढ़ाए, मतलब 2-3 दिन पढ़ाए, तो इसको जब जाकर सुना लिया चैप्टर वहां पर, तो आया तो बड़ा खुश हुआ। फिर धीरे धीरे इसका मन लगने लगा। नहीं, शुरुआती में तो बहुत परेशान हो गया था कि मैं वहां अब नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं वहां पढ़ नहीं कर सकता। बेटे की इतनी उपलब्धि से कितनी प्रसन्नता हुई? बहुत बहुत ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम गीता देवी।